लिसनर्स, वेलकम टू द किस्से कहानियां स्टूडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो शरारती गंजे भाइयों की कहानी। लगभग 20 साल पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक स्कूल हुआ करता था, लॉर्ड महावीरा स्कूल। वहां पर दो शरारती और नटखट भाई पढ़ते थे। एक का नाम मुनमुन और दूसरे का नाम मुसद्दी था। कमाल की बात तो यह है कि दोनों जुड़वा थे और एकदम एक जैसे दिखते थे और ऊपर से गंजे भी थे। ये 7वीं कक्षा की बात रही होगी। उन्होंने नया नया स्कूल में दाखिला लिया। जब वो पहले दिन क्लास में आए, सारे बच्चे उन्हें गौर से देखने लगे और एक बच्चे ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुनमुन ने कहा कि वो मुसद्दी है और मुसद्दी ने अपना नाम मुनमुन बता दिया, क्योंकि सही नाम बताने का भी कोई फायदा नहीं था। बचपन से उनके साथ ऐसा ही होता आया था। पिछले स्कूल में जहाँ वो पढ़ते थे, वहाँ के बच्चे भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। मुनमुन को मुसद्दी और मुसद्दी को मुनमुन ही बुलाया करते थे, क्योंकि वो एकदम एक जैसे दिखते, वो बात भी एक ही जैसे करते। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और क्लास के बच्चों की कंफ्यूजन और बढ़ती गई कि कौन कौन है। सबने उनका नाम गंजा रख दिया और उन्हें गंजा कहकर ही पुकारते। इवन क्लास में टीचर्स भी उनको पहचान नहीं पाते थे। सिर्फ उन्हें जो पहचान सकते थे वो थे मोहसिन तेली और गरम पकौड़ा, क्योंकि वही उनके दोस्त थे और उनके साथ एक बेंच पर बैठते थे। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था। क्लास चल रही थी और इंटरवल की घंटी बजी। टीचर ने क्लास खत्म नहीं करी, लेकिन घंटी सुनकर मुनमुन अपनी सीट से उठकर बाहर की ओर भागा। टीचर ने उसे क्लास के गेट पर ही रोक लिया पर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मुनमुन ने कहा, वो अब्बा टिफिन लाए होंगे गेट पर। टीचर ने उसे जाने दिया। उसके पीछे पीछे मुसद्दी भी चल दिया। जब मोहसिन तेली और गरम पकौड़ा बाहर गए तो देखा कि स्कूल के बाग में मुनमुन अमरूद के पेड़ पर चढ़ा हुआ है और मुसद्दी नीचे खड़ा अमरूद कैच कर रहा है। कुछ देर में मुसद्दी वहां से गायब हो गया और मुनमुन हाथ में अमरूद लिए बोला, ले पकड़ भाई। जब नीचे से कोई जवाब नहीं आया तो मुनमुन ने नीचे देखा तो बाग का मालिक ओम प्रकाश वहां डंडा लिए खड़ा था। बाग मालिक ने उसे कहा, नीचे उतर, बताता हूं मैं तुझे। मुनमुन बहुत डर गया कि आज तो बहुत पिटाई होगी और वो डर डर के नीचे उतरा। जैसे मुनमुन नीचे उतरा तो ओम प्रकाश ने मुनमुन के ऊपर बहुत तेजी से डंडा चलाया। मुनमुन बहुत जोर से चिल्लाया। तब तक वो देखता है कि मुसद्दी ने डंडा पीछे से रोक लिया है और मुसद्दी बोला, मुनमुन भाग तू यहाँ से। और मुनमुन और मुसद्दी अपनी अपनी जेब में अमरूद संभालते हुए अलग अलग दिशा में भाग गए। बाग मालिक ओम प्रकाश हाथ में डंडा लिए उनके पीछे कभी इधर तो कभी उधर दौड़ता रहा। फिर दूर जाकर दोनों भाई इकट्ठे हुए और बाग मालिक को अमरूद दिखाकर चिढ़ाने लगे। बाग मालिक ओम प्रकाश दूर से ही उन्हें बुरा भला बोलते हुए वहां से अपनी कोठरी की ओर चला गया। फिर उन्होंने अमरूद अपने दोस्त मोहसिन तेली और गरम पकौड़े से बांटे और बताया कि वो अब्बा के टिफिन के लिए नहीं बल्कि अमरूद तोड़ने के लिए क्लास से आए थे। कुछ समय ऐसे ही खट्टी मीठी शरारतों में बीत गया। फिर साल का आखिर आया और परीक्षा हुई। मोहसिन तेली और गरम पकौड़ा जैसे तैसे पास हो गए, लेकिन मुनमुन और मुसद्दी दोनों भाई फेल हो गए। वो बहुत परेशान हुए, रोए भी। मुनमुन बोला, भाई हम फेल हो गए। मुसद्दी बोला, अब सारा स्कूल हमें फेलियर कह के बुलाएगा। मुनमुन बोला, अब हम क्लास रिपीट नहीं करेंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे। मुसद्दी, हाँ भाई, हम लोग बहुत बड़े फेलियर्स हैं अपनी जिंदगी में। फिर उनके पिताजी, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, उन्होंने उन्हें प्यार से समझाया कि कोई बात नहीं, जो भी तुम्हें फेलियर कहेगा तुम उसका जवाब अपनी बातों से नहीं, अच्छे नंबर ला कर देना। वो इस बात को समझ गए और क्लास रिपीट करने का फैसला लिया। हालांकि अपने दोस्तों से बिछड़ने का उन्हें गम तो हुआ कि वो उनके जूनियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल में आगे पढ़ने लगे। उनकी शरारतें फिर शुरू हो गई। फिर वही अमरूद और आम के पेड़ पर चढ़ना, वही बाग मालिक ओम प्रकाश का उनके पीछे डंडा लेकर भागना और भी खूब सारी शैतानियां। लेकिन साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी खूब मेहनत करने लगे और वक्त पर अपना होमवर्क भी करते
और मस्ती भी खूब करते। इस तरह दो भाइयों ने पढ़ना शुरू किया और साल के आखिर में अच्छे नंबर्स लेकर पास भी हुए। आगे चल के वो अपने दोस्तों से भी एक एक कदम आगे निकल गए और मुनमुन बड़ा होकर डॉक्टर बना, वहीं मुसद्दी एक फार्मा कंपनी में मैनेजर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि फेलियर्स इसलिए नहीं होते कि हम उनसे हार मान जाएं, बल्कि असफलता फेलियर्स हमें जिंदगी में फिर से खड़ा होने और जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।